खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा है खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, वचन माही किथे रह गया। मैं कौन है? आ रहा हूं। अबे घंटी पे हाथ रख के सो रहा है। तो 2 घड़ी सबर नहीं होता तुझसे? यूनिट पे यूनिट गिर रहा है, बिल तेरा बाप देगा। बिल आ गया। ये इस वक्त कौन आ गया? कोई ना कोई जरूर ससुराल से आया होगा। एक तो ये लोग आ टपकते हैं और फिर जाते भी नहीं है। मुस्तकीम शेख, तेरा तो बाप भी नहीं है, बिल तो तुझे ही देना पड़ेगा। ये भी मलिकुल मौत की तरह दबे पांव आते हैं और मेरे सर पे सवार हो जाते हैं, मगर मैं भी इनकी पकड़ में आने वाली नहीं। मुस्तकीम से क्या शादी कर ली मैंने, इनको तो लगता है कि मैं भी उसी की उम्र की हूँ। कोई भी यूनिट गिरा के चला जाता। घर में फुल अय्याशियां चल रही हैं। सही कहते थे अब्बा मियां, कंट्रोल कभी चोरू के हाथ में मत दियो। अगर मैंने अब भी कंट्रोल नहीं संभाला ना, पानी सर से ऊंचा हो जाएगा। अगर मेरे माँ बाप ने नहीं देखा था तो ये तो देख सकते हैं, मगर नहीं, ये तो इसी फिक्र में मनहूस पड़े रहते हैं कि मेरी कितनी उम्र है। अपना शनाख्ती कार्ड तो देखते नहीं और सुबह सुबह मुंह पे मेकअप थोप कर आ जाते हैं साले। ठीक है, बस आज से स्त्री बंद, एसी बंद, माइक्रो बंद, खाना धूप में गर्म होगा, रात 8 बजे बत्ती भी बंद, कैंडल लाइट में डिनर करो। तो इसका मतलब आज हमें सब्र का फल मिलने वाला है, नहीं अब्बा? क्या मतलब? कैंडल लाइट डिनर जो भी आप फरमा रहे थे। फरमा नहीं दिया, मंसूबे बना रहा हूँ बिजली का बिल कम करने का। ये देखो, बिल जान को आ रहा है। बस कर दो अब्बा, इतना तो कम आया, सिर्फ 9000। अबे पहले 9000 में 9 जने खाते थे, अब अकेला बिल खा रहा है। खाने से याद आया, आज हम खाना बाहर नहीं खाने वाले, कैंडल लाइट। अरे अपनी बत्ती बुझ गई है और तुझे खम की पड़ी है। चल चल जल्दी जा, कॉलेज को देर हो रही है, जा। अरे जा रही हो, अम्मा के रूम से मुझे बैग तो उठाने दे। कौन आए? वही जो हर महीने आ जाते हैं। मुस्तकीम के खालू। बिजली का झटका, यूनिट बढ़ गए, टैक्स चढ़ गए, यूं समझ लो अनकरीब मट्टी पलीत होने वाली है। अब और क्या मट्टी पलीद होगी, बिजली का बिल ही आया है ना, कोई कयामत तो आई नहीं है। इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे? अरे तुम जोड़ने ही कब देती हो, उजाड़ने में लगी रहती हो। इतना सा तो मुंह है तुम्हारा, उस पे इतना मेकअप, बालों पे अलग, गालों पे अलग, आंखों पे अलग, होठों पे अलग, हाथों पे अलग। अरे तो क्या करूं मुस्तकीम, तुम्हारी तरह भूत बन के इस घर में घूमती रहूं क्या? सब कुछ छोड़ दूं? याद है ना मेरे अब्बा ने शादी के वक्त क्या कहा था? एक वक्त का खाना ना देना मगर मेकअप दे देना, वरना मेरा दम घुट जाएगा। क्या कर रही है मेरू, रुलाएगी क्या? अबे दम तो हमारा घुट गया है। अरे भाई, इन चक्रों में मेरी एक क्लास तो वैसे ही निकल गई है। अब तो मुझे लगता है मुझे ऑटो लेना पड़ जाएगा। ऑटो मत लेना, 200 रुपए ले लेगा। 3 गलियों की तो बात है, मैं खुद छोड़ के आता हूँ। हाँ खुद ही छोड़ना, बस कंजूसी ना छोड़ना। अरे हमें कंजूस कह रही है? शेख मुस्तकीम को याद नहीं है हमारे आबाओ अजदाद शाहाना जिंदगी गुजारते थे। अरे मामू खलील के तो 600 कबूतर ही थे, और वो जमील को तो तुम जानती हो, पता है ना तुम्हें? हाँ हाँ सुना है सुना है। अब ये बातें सुनने सुनाने में कहीं इसका कॉलेज का वक्त ना निकल जाए। चलो जाइए यहाँ से। जा रही हूँ।
चलो। लैला, कहाँ थी तुम लैला? और कहाँ चली गई तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, समंदरों में, आसमानों में, जमीन में, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ चली गई थी तुम? दिमाग खराब नहीं है तुम्हारा? पागल हो क्या? हाथ छोड़ो नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा मैंने, सारी जिंदगी के लिए थामा है। हाथ छोड़ते हो मैं शोर मचाऊं? देखो लैला, यूं अनजान मत बनो, जैसे जानती नहीं पहचानती नहीं। पागल तो नहीं हो गए हो? दिमाग खराब है क्या? छोड़ो हाथ मेरा। हाय हाय, क्या होश में तो हो तुम? अरे वो हम लोग ना प्रैंक कर रहे हैं, वो देखे सामने कैमरा, हाथ हिला दें। ये भी प्रैंक है और ये निशान के साथ ना तुम्हें याद भी रहेगा। चलो वीडियो चलो। भाई टेंशन क्यों ले रहा है यार? बास निशान तो बहुत अच्छे होते हैं। वैसे लड़की थी गुलाब की पंखड़ी की तरह, लेकिन आई कम वक्त गमले के साथ। बकवास बंद कर, इस थप्पड़ का बदला तो मैं जरूर लूंगा। इसको दिन में तारे नहीं दिखाए ना तो मेरा नाम भी शहजाद नहीं। आओ किसी और के साथ प्रैंक करते हैं। आजा आजा। भूखा मार छड़िया। मलिक साहब देखें, खाने का स्टेटस लगाया, कैसे लोग लाइक कर रहे हैं। कसम से इतनी व्यूअरशिप है ना मेरे स्टेटस को लोग इतना पसंद करते हैं ना, कसम से। एक आप ऐसे मुंह बनाते हैं देख के। तो मैं तेरे स्टेटस से तंग आ गया हूँ। मलिक साहब, शादी से पहले तो आप कहते थे बेबे क्या तेरा स्टेटस है, क्या तेरी खूबसूरती है, क्या तेरी अदाएं हैं, और अब जब तक तेरा फेसबुक के पेज के ऊपर खाने का स्टेटस पूरा नहीं ना होता, मैं भूखा मर जाता हूँ। मलिक साहब अब दौर बदल गया है। अब पहले खाने का स्टेटस लगता है, फिर उसके कमेंट्स आते हैं, फिर ट्वीट होता है, फिर जाके कहीं खाने को दिल करता है। कसम से तू अगर ये सब कुछ कर चुकी है तब जाके खाना खा ले। अब बेबे खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। हाय अल्लाह, माँ सदके, माँ वारी, माँ कुर्बान, कैसे सुख के तीली हो गया। रज के खाना खाया कर। बेबे माफ कर दे, पहले ही बहुत पेट निकल रहा है मेरा। और पुत्र शुक्र कर के तेरी बेबे तुझे खाने को कह रही है। इधर तो मुझे भूखा ही मार रही होती है, ठंडा खाना देती है वो। उसका शौक सिर्फ तेरी बेबे को ही है। लो जी, मैं जो खाती हूँ, जो पकाती हूँ, मैं दुनिया को ना बताऊँ? तो रब्बी, आजकल तो हर बंदा वॉशरूम के अलावा हर जगह का स्टेटस लगाता है। बेबे खुदा का वास्ता बस कर दे। अरे अभी तो मैंने खाना लगाया ही नहीं, तूने पहले नारा लगा दिया। बेबे बस कर दे। पुत्र ओए अपनी बेबे को कभी खाने से ना रोकना, नहीं तो खाम खा इसको गुस्सा चढ़ जाएगा और टेंशन में 2 रोटियां ज्यादा खा जाएगी। देख ले अपने अब्बे के काम। लोग अपनी बीवियों पर नजर रखते हैं और ये मेरे खाने पे नजर रखता है। मैं भी ना घबराती हूँ ना शर्माती हूँ। ना बेबे, ना तूने शर्माना है ना तूने घबराना है, क्योंकि घबराने के लिए अब्बा जी मौजूद हैं और शर्माने के लिए मैं। ओहो, तुम दोनों के दिमागों में ना मेरी स्ट्रेटेजी कभी समझ नहीं आनी। मैं ये जो खाने के स्टेटस लगाती हूँ ना, इसलिए लगाती हूँ कि अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। आपके दांत क्यों निकल रहे हैं? आपके रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, बंद करें मुंह। उत्तर जी, ये जो मैं खानों के लंबे चौड़े स्टेटस लगाती हूँ ना, लोगों को पता चलना चाहिए कि हम खाते पीते घर से हैं। घर की बहू खाते पीते घर की दूसरी चीजें होनी चाहिए ना। हाँ, और जब तक बहू रानी खाते पीते घर की आती है ना, उतनी देर हम चल के कुछ खा लेते हैं। ठीक है, आ जा पुत्र। हाँ चल। क्या करेंगे बताओ ना। मुझे क्या पता, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। यार नम्रा, YouTube पे कितने लोग हमारा तमाशा देखेंगे यार, क्या करेंगे? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें उससे कैमरा लेके उसी वक्त तोड़ देना चाहिए था, तो किस्सा वही खत्म हो जाता। यार इस वक्त तो मुझे ना वहां से भाग जाना ही ठीक लगा। सोचो अगर हम थोड़ी देर और रुक जाते तो हमारी कितनी बेइज्जती हो जानी थी। अच्छा, तुम कह रही थी कि तुमने उनमें से एक लड़के को पहचान लिया था। हाँ, वो जो लड़का तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था ना, मुझे गली के गार्ड ने बताया कि वो इसी इलाके में रहता है।
मतलब हम उसका नंबर बहुत आराम से निकलवा सकते हैं। अरे मेरी दोस्त नम्रा, नंबर तो मैंने निकलवा लिया है, पर इससे कहूँ क्या? देखो, तुम इसको कॉल करो और बोलो कि अगर हमारी वीडियो कहीं भी अपलोड हुई ना तो अंजाम का जिम्मेदारी खुद होगा। लो, खुद ही बात कर लो। नहीं, दो टोक बात सिर्फ तुम ही कर सकती हो, मुझे डर लगता है। नम्रा, तुम इतनी डरपोक ना होती ना तो तुम्हारा सुबह हाथ नहीं पकड़ता। सच में बहुत ही कोई बदतमीज लड़का था, मेरा तो दम ही निकल गया था। ये किसका नंबर? हेलो। अब हेलो, सुनो, तुम वही हो ना जिसने सुबह हमारे साथ प्रैंक किया था? ओह, आप? नंबर कहाँ से मिला आपको? अरे मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, तो तुम क्या चीज हो? अरे लेकिन इस चिड़िया ने तो पहली बार परवाज की थी। उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा मतलब है कि एक दूसरे को जान लेते हैं, ज्यादा अच्छी बात। देखो जी, ज्यादा फजूल बातें करने की ना जरूरत नहीं है। जो कह रही हूँ वो गौर से सुनो। जी सुन रहा हूँ। देखो, अगर हमारी वीडियो तुमने अपलोड की और वो वायरल हुई तो सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे और जमानत करवाने वाला भी कोई नहीं होगा। ओह अच्छा, इसे जमानती तो बहुत मिल जाते हैं अदालत के बाहर। आप गवाहों की फिक्र करें जो आपके साथ आएंगे। गवाहों की क्या मतलब? नहीं, गवाह नहीं, वकील। लड़की के साथ तो वकील होता ना, गवाह मेरे होंगे। तुम्हारा तो मुझे दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो फिर दिमाग समेत कब हाजिर होगा? बहुत ही ढीठ बंदा, तुम ही बात करो। देखो, वो जमाने गए जब लड़के लड़कियों को रॉन्ग नंबर से कॉल कर कर महीनों पकड़ में नहीं आते थे। तो फिर देर किस बात की है? ट्रैकर लेकर आ जाए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये बहुत ही चिकना गड़ा है, ये बदमाशी से नहीं शराफत से काबू में आएगा। अब देखो मिस्टर, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम हमारी वीडियो अपलोड ना करो ताकि वो वायरल ना हो, है ना? तो अब तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? एक मुलाकात। मुलाकात? वो भी तुमसे? कसम से बहुत क्यूट हूँ, स्माइल भी बहुत अच्छी है। लड़कियां तो मरती हैं मेरी स्माइल पे। देखो, मतलब की बात करो। देखो, वो वीडियो कहीं भी शेयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये बात। वेल, वीडियो शेयर ना करने की ना एक ही कंडीशन। एड्रेस भेज रहा हूँ, पहुंच जाना टाइम पर। वेट करूंगा मैं। मेरी बात काट दिया। सुन ली बकवास तुमने? देखो मंशा, ये वीडियो कहीं भी अपलोड नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो पता है ना मेरा मंगेतर कितना शकी है, मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। प्लीज। आइडिया देखो, तुम मुझसे ना अकेले मिलने चली जाओ। नहीं नहीं, देखो, शाम को मेरे घर पे मेहमान आने वाले, मेरी मजबूरी है। लेकिन नम्रा प्लीज वीडियो डिलीट करवा देना, वरना तुम्हें नहीं पता कितना बड़ा मसला हो जाएगा। मेरे साथ तो बहुत ही बड़ा मसला हो जाएगा। आपकी जिद थी ना कि मैं यहाँ पे आऊं, आ गई हूं। अब आप अपना वादा पूरा करें। आपने आधी बात पूरी की। जिस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा था वो तो नहीं आई। मंशा के घर पे मेहमान आ गए थे, इसलिए वो नहीं आ सकी। मंशा? मंशा नाम है उसका। और आपका? हस्बे मंशा। मैं अब जाऊं? आप वीडियो तो अपलोड नहीं करेंगे ना? क्यों? रेस्टोरेंट को सिर्फ छूने आई थी। वो असल। भूख लगी है मुझे, सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा ठीक है, तो आप फिर कुछ मंगवा लें। कुछ क्यों? सब कुछ क्यों नहीं? हाँ ठीक है, आपने जो मंगवाना है आप मंगवा लें, बिल मैं पे कर दूंगी। आप पे करेंगे? हाँ, मंशा ने कहा था। ओह अच्छा, फिर तो हस्बे मंशा होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, 2 निहारी, 2 पाए, 4 नान,
2 पुलाव, 4 बिरयानी, 5 पैकेट खीर और गाजर का हलवा। हाँ, और सलाद और रायता भी लगेगा। आधा सामान पैक कर दे, आधा सामान यहाँ ले। थैंक यू। आप कुछ लेंगी? मेरा मतलब है आप कुछ खाएंगी? वैसे अगर पैसे कम है तो मंशा को फोन कर ले, वो ले आएगी। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि वो नहीं आ सकती है। उसके घर में मेहमान आ गए थे, वरना हम दोनों ने साथ आना था। ठीक है, जब तक बिल पे नहीं हो जाता ना, आप यहाँ से जा नहीं सकते। आपके ख्याल में कितना बिल आएगा? यही कोई 14-15 हज़ार रुपए ऑनली। जल्दी ले आओ, भूख लगी है। तीस, 20 और 200, 300। कुछ बच गया या सब लुटा कर आ गए हो? अरे तुम्हें तो सुर्खी पाउडर से ही फुर्सत नहीं मिलती और घर में रोज रोज मेहमान आए जा रहे हैं। हाय हाय हाय, कौन आ गया? मंशा की दोस्त आई है। मैं तो डर ही गई थी, मैं समझी तुम्हारे खालू आ गए। अरे तुम्हें टेंशन ही नहीं हो रही? निम्रा 2 दिन में 4 बार आई है और आते ही मंशा के कमरे में घुस जाती है। तो जब मंशा को तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्या मसला है? जवान बेटी का बाप हूँ, हर वक्त चौकस रहना पड़ता है। अरे छोड़ो, चौकस तो तुम जवानी में भी नहीं थे, अब क्या हो गए? दे दिया ना ताना। निम्रा क्या लेती है तुम्हारा? ना चाय की फरमाइश, ना खाने की लालच। आगे बैठती है तो बिजली तो जलती है ना, और मोबाइल भी हमारे घर में चार्ज करती है। हद हो गई है मुस्तकीम, मैं तो कहती हूँ कि तुम बोलना भी बंद कर दो, इससे एनर्जी जाया होती है, उसका भी कहीं बिल ना आ जाए। काम की बात करो। काम ही की बात कर रही हूँ, और मेरे पास काम की बात ये है कि मेरी ये लोशन खत्म हो गया है जो मेरी सहेली लेकर आ रही है। अब पैसे जमा कर लो, ये ना हो जब मैं मांगू तो कहो पैसे नहीं है मेरे पास। अरे तुम्हें तो रंगसाजी के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। मेरी बात सुनो, मुझे लगता है मंशा और निम्रा के बीच किसी लड़के पर खिचड़ी पक रही है। मैं तो कहती हूँ तुम्हें खुश होना चाहिए, बगैर गैस के खिचड़ी पक रही है, पैसे ही नहीं आएंगे। किससे मत्था लगा रहा हूं मैं? ऐसे कह के क्या गया? मंशा और निम्रा के बीच में कौन लड़का है? देखना पड़ेगा मुझे, अमीर होना चाहिए तभी शादी कराऊंगी इसके। हम तो उस बेचारे को बिला वजह लुच्चा लफंगा समझ रहे थे, लेकिन वो तो बेचारा कितना शरीफ आदमी निकला। तुमने देखा नहीं, उसने कितना सारा खाना पैक करवा के भिजवा दिया। अरे निम्रा, तुम नहीं जानती ना आजकल के लड़कों को, ये अच्छा बनने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है रेस्टोरेंट में हुआ क्या था? मैं बेहोश हो गई थी और बकौल शहजाद के उसके हाथ पांव फूल गए थे। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ जिस काम के लिए गई थी वो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ, उसने मेरे सामने सब कुछ डिलीट कर दिया। और निम्रा, अगर उसने उन वीडियोस का बैकअप रखा हुआ हो और कुछ अरसे बाद हम YouTube पर मजाक का निशाना बन रहे हो तो? अरे नहीं नहीं, हमें उस बेचारे पर बिला वजह शक नहीं करना चाहिए। अगर उसको वो हमारी प्रैंक वीडियो अपलोड करनी ही होती तो वो सुबह ही कर चुका होता। मुझे लग रहा है कि उसने ढेर सारा खाना पैक करा के ना तुम्हारा मुंह बंद करवा दिया है। मैंने खाने को हाथ भी नहीं लगाया, और अगर वो बदतमीज इंसान होता ना तो वो मौके का फायदा भी उठा सकता था। लेकिन तुम बेहोश हो गई, उसके हाथ पैर फूल गए है ना? मंशा, मैं सीरियस हूँ। ओ, तो ये कहो ना कि जिस शख्स को मैं थप्पड़ मारकर आई थी आप उसको अपना दिल दे आई हैं। यार मंशा, तुम ये बात बार बार क्यों भूल जाती हो कि एक अदद मंगेतर है मेरा। मंगेतर से याद आया, मेरे साथ तो एक बहुत बड़ा मसला हो गया।
अब क्या हो गया? खैरियत? यार बाबर ने हम दोनों को साथ देख लिया है। फिर क्या? मुझे झूठ बोलना पड़ा। क्या झूठ बोला तुमने उसको? मैंने बोला कि हाँ मैं शहजाद के साथ थी और शहजाद तुम्हारा मंगेतर है। What? निम्रा? अच्छा सुनो, मैं जाती हूँ। अंकल वैसे मुझे बार बार आने की वजह से बहुत मशकूक नजरों से देख। अरे मेरी बात तो सुन निम्रा। फल्ला, ये लड़की मुझे हमेशा फंसा देती है। अच्छा खाना तो देखो मैं। हाय कैसा गंदा रंग ले आया ये मुस्तकीम। आता है तो कहती हूँ इसका रंग भी बदले, कोई नया लेकर आए। हाँ मेरू, मैं ये कह रही थी कि ज्यादा उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी बच्चों से बात। मैं कौन सा लठ मार रही हूँ, मैं भी तो बात ही कर रही हूँ। अरे अब्बा, भला आपको बात करने से कौन रोक सकता है? नहीं? निम्रा आई थी? हाँ आई थी और चली भी गई। हैं? अभी तो मैंने तुम दोनों के बातें करने की आवाजें सुनी है। नहीं मतलब हो सकता है ना कि मैं दीवारों से बात कर रही हूँ। लोगों के तो दिल धड़कते हैं, मगर तुम्हारे अब्बा के कान सटे आ गए हैं ये। क्या मतलब, मैं पागल हूँ? अरे टेंशन क्यों लेते हैं अब्बा? और वैसे भी आपने ना कैंडल लाइट डिनर वाला वादा पूरा नहीं किया है। तो देखें निम्रा हमारे लिए कितना सारा खाना ले आई है। दिखा दिखा दिखा। अब तो वाह, क्या अपनी शादी का खाना ले आई? देख लो, 2 दिन भी ये खाना खाओगे ना तो खत्म नहीं होगा। और तुम्हारे अब्बा की जान अटकी हुई थी, बिजली का बिल ज्यादा आ गया। अरे मैं इसलिए थोड़ी कह रिया था, मैं तो इसलिए कह रिया था कि बच्ची परेशानी में, टेंशन में, उसकी बात सुन ली जाए। अम्मा को तो अब्बा की बात समझ ही नहीं आती। क्यों अम्मा? नाम का मुस्तकीम है तुम्हारा बाप, इनको लगता है कि ये नाम से ही जन्नत में चले जाएंगे। और खुद जो मेहरुन्निसा बनी हुई है, अब्बा ने इस नाम की लाज में हक महर में 2 लाख रुपए चढ़ा दिए, अब तक भुगत रहा हूँ। क्या 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 क्या? अब्बा ने 2 लाख रुपए चढ़ा दिया? अरे अरे बस करिए, कितना लड़ेंगे आप लोग? खाना ठंडा हो जाएगा, खाना निकाल लूं मैं? हाँ निकालो निकालो। फल्ला हर वक्त की चैप ही है आप लोग। बातें करा लो। मलिक साहब काट के बाद में दूंगी, पहले स्टेटस जरा जरा दांतों से हंसना। मुझे सेब खा लेने दे। स्टेटस पहले बना ले, जरा अच्छी से स्माइल प्लीज। अच्छा हाँ, और ये हुई ना बहुत। मलिक साहब हाँ, आपको एक बात बताऊं, वो मिसेस लोधी है ना, कसम से बड़ी चवल औरत है। कल उसने स्टेटस लगाया, पीछे 2019 का कैलेंडर लगा हुआ था। उस चवल औरत को पता ही नहीं चला। शौकिया तो ऐसे मारी थी जैसे अभी का ताजा ताजा स्टेटस है। वैसे तेरे भी हालात इससे को मुख्तलिफ नहीं है, और फर्क सिर्फ इतना है कि पीछे हमारे कैलेंडर कोई नहीं लगा हुआ। मेरे ऐसे काम का होते हैं मलिक साहब, मैं तो ताजा ताजा खाना पकाती हूँ ना, उसके साथ ही गर्मा गर्म स्टेटस फौरन लगा देती हूँ, कोई पकड़ ही नहीं सकता मुझे। गरम गरम स्टेटस लगा देती हूँ, स्टेटस से गर्मा गर्म लग जाता है, इधर खाना में ठंडा ठार मिलता है खाने को। मलिक साहब सारी जिंदगी ना शुक्र ही रहना। अगर खाना गरम गरम आप खा लेते हैं ना तो फिर पानी पे एतराज, अगर पानी पी लेते हैं तो फिर मिठे पे एतराज। अस्तगफिरुल्लाह, कभी खुश नहीं हो सकते यार। आपको तो ना अपोजिशन में होना चाहिए था बस। अच्छा ठीक है, वो मेरे ते मिट्टी पा है। मुझे ये बता कि ये सुबह से तेरा लाडला किधर है? नाश्ते की मेज पे भी नहीं आया। सोहम बेचारा लगता है रात को 3 बजे सोया है। मैं उठी थी ना तो उसके कमरे की बत्ती जल रही थी। मासूम बेचारा, वो कोई मासूम नहीं है, वो मैं तुझे बता रहा हूँ, वो ये कोई लड़की का चक्कर है। सारी सारी रात जो है ना ये किसी लड़की से फोन पर बात कर रहा है, इसीलिए सवेरे उसकी आंख नहीं खुलती। बस कर दे मलिक साहब, अपने एक्सपीरियंस ना बताओ मुझे, मेरा पुत्र इस टाइप का नहीं है।
हाँ, वो सारी माएँ जो है ना यही कहती हैं कि हमारा पुत्र तो बिल्कुल फरिश्ता है और बाकी सब के बच्चे जो है ना वही गुंडे बदमाश हैं। अल्लाह, अपने पुत्र पे जरा एतबार नहीं है आपको। हद है वैसे। जाती हूँ मैं, छोटी सी ना मूवी बना के लाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरा मासूम बच्चा कितनी गहरी नींद सो रहा है और आप उस पर शक कर रहे हैं। हद है। जा 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 दिखाती हूँ आपको। के जा, मैं किन्नू तक खाऊं, छिलके छट गई है। ओहो अल्लाह, मेरा मासूम बच्चा कैसे बेहोशी की नींद सो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे अंग अंग से खराटे उबल रहे हैं। और मलिक मुनव्वर को तो देखो, मेरे मासूम बच्चे पर शक कर रहा था। माँ सदके, एक वीडियो तो बनाऊं। माँ सदके। सॉरी यार, वो बेबी आ गई थी। अगर उन्हें पता चल जाता ना कि मैं फ़ोन पे किसी के साथ लगा हुआ हूँ तो अगले ही लम्हे नाश्ते की टेबल पर मेरी बेइज्जती हो जानी थी। खैर, मुझे बताओ कि मंशा से कब मिलवा रही हो? नहीं नहीं नहीं, कोशिश नहीं, पक्का ये काम करना है तुमने। और हाँ, वो नंबर वंबर नहीं चाहिए मुझे, ना मुझे उसे कॉल करनी है। बस कुछ ऐसा करो कि वो पके हुए बेर की तरह मेरी झोली में आ गए, बस। अच्छा, मैं रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाय। बाबर, तुम प्लीज मेरी बात का यकीन करो। कल मंशा ने भी आना था, उसी ने तो बुलाया था शहजाद को, और अचानक उसके घर में कोई इमरजेंसी हो गई, इसलिए वो नहीं आ सकी। बहुत खूब। जिसकी मंगेतर थी वो तो आई नहीं, और तुम जो है पहले पहुंच गई। किसकी कसम खाऊं मैं? कसम खाने की जरूरत नहीं। तुम एक काम करो, उन दोनों को कॉल करो, बुलवा लो, आपस में मंगेतर मुलाकात भी कर लेंगे और मेरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। देखो बाबर, अगर उन लोगों का मिलना इतना आसान होता तो वो लोग कल ही ना मिल लेते। तुम्हें मेरी बात पर एतबार क्यों नहीं आ रहा? एतबार आ जाएगा ना। तुमने मैंने कोई कॉल की थी ना, रिसीव क्यों नहीं की? अगर तुम रिसीव कर लेती तो तुम्हारा झूठ उसी वक्त पकड़ा जाता। शक का ना कोई इलाज नहीं होता। अरे शक का इलाज है। तुम एक काम करो, मंशा को कॉल करो, बुला लो, सब चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इन सब से मिलवा दूंगी, मगर अभी नहीं। इसका मतलब ये है कि जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल सही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि तुम उन्हें मुझसे मिलवाना नहीं चाहती। मैं मिलवा दूं। देखो मंशा की कॉल आ रही है, अब मुझे जाना होगा। जाओ जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी ये बातें मुझे और परेशान कर चुकी है। बाबर, मैं तुम्हारी आंखों में खुशी देखना चाहती हूँ, उदासी नहीं। माली को दे दिए 2000 रुपए, 500 रुपए काट लिया कोरोना फंड। भंगी को दिए 300 रुपए, 50 रुपए उसके भी काट लिए। अब रह गया अखबार वाला जिसका बिल था 600 रुपए, 50 रुपए इसके भी कटे। ये तो 600 रुपए की सीधी सीधी बचत हो गई। लो भैया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कहीं से ये याद तो नहीं आ गया कि रात के ढेर सारे खाने में से कुछ बचा हुआ खाना वापस घर ले जाए? आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? नहीं बेटा, मैं तो ये कह रिया था कि मेरा दिल कह रिया था कि आज निमरा आएगी। लो तुम आ गई। देखिए, आपने मुझे दिल से याद किया और मैं आ गई। अरे मैं तो जिन्हें बेदिली से याद करता हूँ ना वो कम वक्त भी आ जाते हैं।
अंकल आप हैं ही इतने अच्छे, जो भी आपसे एक बार मिलता है वो आपका ही होकर रह जाता है। लगता है बेटा तुमने मक्खन लगाने में पीएचडी किया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं ऐसी बात है तो बीए किया होगा फिर, है ना? अच्छा चलो चलो अंदर चलो, मैं भी आ रही हूँ। सारी बचत सत्यानाश। कजला मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजले ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे। यार अम्मा, तुम ना अब्बा को समझा लो या तो अपने पास बुला लो, ठीक है? नम्रा के मंगेतर का मसला चल रहा है। कल भी वो बेचारी मुझसे बात करना चाह रही थी, लेकिन अरे अरे, ये लड़कियों में मुस्तकीम का क्या काम है? यही तो मैं भी कह रही हूँ। आने दो जरा मुस्तकीम को, करती हूँ मैं उससे बात। हाँ, परेशान ना होना बस। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। लगता है नम्रा तुम्हारा अभी तक मंगेतर वाला मसला हल नहीं हुआ है ना? कोई मसला चल रहा है? मुझे बताओ, हम तो बैठे इसीलिए हैं, तुम बच्चों से कुछ नहीं होगा। मुस्तकीम जी आओ, मैं तुम्हें बताऊं सराते मुस्तकीम क्या होते हैं। हाँ, आ जाओ। नेहरू, निम्रा का मसला चल रहा है। हाँ, अभी तुम मेरे साथ आओ, अभी मसले बड़े चल रहे हैं। अरे आओ 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 अरे आओ आओ आओ, आ जाओ। अरे तुम समझ नहीं रही, निम्रा के साथ कोई मसला हो रहा है, कोई प्रॉब्लम कर रहा है, मगर तुम तो बस अब जिसके साथ मसला हो रही है वो भुगत भी रही है, तुम्हारे को क्या हो रही है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बाद में कोई मसला होगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी? वैसे बड़ी जिम्मेदारी उठाते हो तुम। क्यों? तेरी नहीं उठाई जिम्मेदारी मैंने? क्या बोला है? मेरी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी उठाएगा ये कंजूस। देखो मंशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर बाबर को पता चल गया कि मैं शहजाद से अकेली मिली थी तो वो मुझे छोड़ देगा। नम्रा, तुम पागल हो गई हो क्या? मेरा शहजाद से क्या ताल्लुक? देखो, मैंने अपनी मोहब्बत बचाने के लिए ये झूठ बोला है। अब मेरी इज्जत सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अल्लाह नम्रा, तुमने तो मुझे एक नई टेंशन में डाल दिया है। प्लीज मंशा, मेरी खातिर थोड़ी देर के लिए ये कड़वा घूंट समझ के पी लो। एक बार शहजाद से उसके मंगेतर की हैसियत से मिल लो। क्या तुम? नम्रा मेरी जान, तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो? ऐसी भी कौन सी बड़ी बात हो गई? फिल्मों और ड्रामों में भी तो क्या कुछ नहीं हो जाता है ना, तो बस इसी पे बस एक सीन समझ लो। हम ड्रामे देखते हैं, तुम मुझसे ड्रामा करवा रही हो। क्या तुम नहीं चाहती कि मेरी मोहब्बत रंग लाए? बाबर से मेरी शादी हो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हो। नम्रा, जिस शख्स को मैंने थप्पड़ मारा था ना, मैं उसको अपना तस्वुर में भी मंगेतर नहीं बना सकती हूँ। तो ये सब कौन सा हकीकत में हो रहा है? तुम सिर्फ एक मिनट के लिए शहजाद के साथ बैठ जाओ, ना उससे कोई बात करना, ना उसको किसी बात का जवाब देना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अच्छा, और वो तुम्हारा वो मंगेतर बाबर, इन सब के बाद तो वो तुम्हें देवी बना के पूजने लगेगा ना? सिर्फ एक बार बाबर का दिल साफ हो जाए, उसके बाद ना जिंदगी भर तुम शहजाद की शक्ल देखना, और पक्का मैं भी नहीं देखूंगी कभी भी। तो ये समझ नहीं आ रहा ये सब हो कैसे गया है। देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मेरे साथ चलो। आज का लंच मेरी तरफ से, ठीक है? तुम प्लीज उठो, तैयार हो जाओ। प्लीज मंशा, देखो इनकार मत करना। आज भी देखो बाबर से मेरा इतना फड्डा हुआ है, पता है वो मुझ पे कितना शक करने लगा है। अभी तुम्हारे घर पर भी वो ही मुझे छोड़कर गया है। चलो चलो जल्दी से। हाँ, असल में बाबर की ख्वाहिश थी कि वो मंशा के मंगेतर से मिले। वो क्या है ना, आजकल शहजाद भाई भी बिजी होते हैं और मंशा का इतना घर से निकलना होता नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों के दरमियान में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी तक। वो क्या है ना, मंशा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन देखो फिर भी मेरे बेहद इसरार पर आ गई। देखो प्लीज, इन लोगों का वैसे ही झगड़ा चल रहा है,
ऐसी कोई बात मत करो जिससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ऐसे अंडरस्टैंडिंग तो बहुत है। चलो कोई और बात करते हैं। नहीं, कोई और बात क्यों, यही बात करते हैं ना। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मंशा का मूड ठीक हो जाए। प्यार मोहब्बत में यूं चुप का ताला लगा के रखना अच्छी बात नहीं होती है ना। देखो प्लीज अभी तुम मंशा से ऐसी कोई बात मत करो। मंशा को ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। हाँ, मे बी टाइम लगता हो। वैसे ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा जब बाबर की मंगेतर निम्रा और मेरी फियांसी मंशा हम सब एक साथ हों, है ना। शहजाद की मंगेतर मंशा। जिंदगी कुछ